आखिर कौन थे सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र और यह पांचों पुत्र आखिर कितने शक्तिशाली थे? आखिर सूर्यदेव की कितनी पत्नियां थी? आखिर सूर्यदेव के पुत्र में ऐसा क्या था जिससे रामायण और महाभारत के सभी योद्धा भी डरते थे? आखिर यमराज को किसने जिंदा किया? आखिर सूर्यदेव के किस पुत्र को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। सूर्यदेव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसलिए वो 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्यदेव के परिवार में उनकी 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया है। वैसे तो सूर्यदेव के कुल मिलाकर 10 संतानें हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे शक्तिशाली पुत्रों की जिन्होंने रामायण और महाभारत में पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्थान पर सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेखनीय है कि शनिदेव, सूर्यदेव, उनकी पत्नी संज्ञा और छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनिदेव के नीलमणि रूप होने की वजह से वह हमेशा से शनिदेव से रुष्ट रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे और इनका वाहन भी कौवा था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप और गर्मी सहने की वजह से उनके गर्भ में पल रही संतान इसका प्रभाव लेने लगी और शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं हैं, इसलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनिदेव ने गर्भ से ही अपनी माँ की तप की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्होंने अपनी माँ का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था और बचपन से ही उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। त्रिदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह कर्म फल दाता होंगे और 9 ग्रहों में उच्च स्थान पर रहेंगे। वहीं अपनी शक्ति से रंग को राजा और राजा को रंक बना देंगे। न केवल कलयुग में मनुष्य बल्कि देवताओं के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब वही रखेंगे। तभी तो शनिदेव की वक्त दृष्टि से अच्छे देवता भी भय खाते हैं। यहाँ तक कि महादेव खुद शनिदेव की कुदृष्टि से बच नहीं पाए थे और उन्हें कुछ पहर के लिए हाथी बनना पड़ा था। अब बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि यमराज हैं। यमदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यमराज इंसान के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नरक में स्थान प्रदान करते हैं। अगर पौराणिक कथाओं को जाने तो यमराज जहाँ संज्ञा के पुत्र थे, वहीं शनिदेव उनकी छाया। इन दोनों के पिता सूर्यदेव थे। एक बार दोनों ने अपनी अपनी माताओं के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था। कई महीनों तक जब यमराज और शनिदेव का युद्ध चलता रहा, तब अंत में शनिदेव ने महादेव की वरदानी शक्तियों से यमराज को अपने दंडास से मृत्यु दे दी थी। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नियां संज्ञा और छाया व्याकुल हो गई और उन्होंने महादेव का आह्वान करके दोबारा से यमराज को जीवित करने की प्रार्थना की। लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने ना तो कोई दिव्यास्त्र शक्ति मिली थी और ना उन्होंने अमृत का पान किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। और उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तो शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसलिए इन्हें न केवल जीवित होने का अधिकार है बल्कि उन्हें मृत्यु के देवता भी बनाना जरूरी है। इस तरह से महादेव और विष्णु सहमत हुए और उन्होंने यमराज को जीवित करके उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में पूजना शुरू किया। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और वह दक्षिण दिशा के नेकपाल भी कहे जाते हैं। वहीं महाभारत में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता यानी युधिष्ठिर भी यमराज के आंशिक पुत्र थे। कुंती ने यमराज का आह्वान करके युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो कि एक नदी है। वैदिक काल में यमराज को मृत्यु लोक के अधिपति और उनकी आत्माओं का आसरा देने वाला भी कहा जाता है और आज पूरा ब्रह्मांड इनसे भय खाता है, क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है लेकिन मृत्यु के बाद यमराज के पास ही जाता है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे शक्तिशाली पुत्र यानी सूर्यदेव कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी माना जाता है। कर्ण के धर्म पिता पांडु और अंश पिता सूर्यदेव थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके पुत्र के रूप में कर्ण को प्राप्त किया, लेकिन
उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो चुका था और उस समय कुंती कुंवारी थी, इसलिए लोग लज्जा के भय से कुंती ने उन्हें नदी में प्रभावित कर दिया। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में आप कर्ण की छवि को विस्तार से समझ सकते हैं। उन्होंने कर्ण को रामायण के नायक श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बराबर बताया है। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। खुद गुरु परशुराम जी ने इन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली भी बनाया गया था और यहाँ तक कि परशुराम जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धा तक को हराया था। उनके पास गुरु परशुराम जी के दिए हुए कई सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। वेद व्यास जी की महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते समय लिखा हुआ है कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी के असली वारिस कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। महाभारत के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े धर्महरी और सबसे श्रेष्ठ पुरुष कर्ण ही कहे जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के चौथे शक्तिशाली पुत्र, जो कोई और नहीं बल्कि सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्यदेव और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं ऋषि राज जामवंत जी ऋषि कुल सत्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत अहंकार था और ऋषि कुल सत्य ने आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया हुआ था, इसलिए वह स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य के किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर था। जामवंत को पता नहीं था कि उस सरोवर को वरदान था कि उसमें जो भी गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा। अपनी उदंडता में जामवंत सरोवर में गिर गए और एक स्त्री के रूप में बाहर आए और तब जामवंत जी जामवंती बन चुके थे। जब सूर्यदेव की नजर जामवंती पर पड़ी तब वह इनके रूप पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए और इनसे ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जामवंत के समान ही बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण का किष्किंधा कांड और सुंदर कांड और साथ ही लंका कांड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि श्री राम घनिष्ठ मित्र थे और उनकी मित्रता निभाने के लिए श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण का मुकुट गिरा दिया था, जिसका उल्लेख आप वाल्मीकि की रामायण में बारीकी से पढ़ सकते हैं। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी और यह कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं। बाद में उन्होंने किष्किंधा पर राज किया और वानर सेना के साथ साथ माता सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम की मदद भी की। अब बात करते हैं पांचवें स्थान पर अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं में अश्विनी कुमार को देव चिकित्सा और आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था और संज्ञा सूर्यदेव की तेज से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हालांकि विवाह के बाद संज्ञा ने यम और यमुना को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी सूर्यदेव के प्रचंड तेज से वो परेशान थी, इसलिए वह सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए तपस्या करने चली गई। लेकिन सूर्यदेव को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए संज्ञा ने अपनी छाया को महल में ही छोड़ दिया और खुद तपस्या के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि देवता से कुछ भी नहीं छुपता। ऐसे में जब सूर्यदेव को संदेह हुआ तब उन्होंने छाया से सब कुछ पूछा और उसके बाद छाया ने सब कुछ बता दिया। तब सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। तब वह अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज कम करवा लिया। फिर घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास पहुँचे और उनके साथ वहीं पर सत्संग किया। इससे उन्हें 3 संतान प्राप्त हुई, जिसमें से 2 अश्विनी कुमार और तीसरे रेवन थी। अश्विनी कुमार को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। इन्होंने ही महाभारत में माद्री को आह्वान के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अश्विनी कुमार ब्रह्म मुहूर्त और सायंकाल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। ऋग्वेद में अश्विनी कुमार का उल्लेख 50 से ज्यादा रचनाओं में 398 बार किया गया है और उनकी स्तुति की गई है। अश्विनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वृद्धों को कौमार्य और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए हैं। तो यही थे सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र। इनमें से आपको कौन से पुत्र सबसे शक्तिशाली लगते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।